Hello student, welcome to class 11th Humanities History. Today we will continue our theme the Central Islamic Lands. Last topic में we have discussed about the Prophet Muhammad. Prophet Muhammad के मरने के बाद किस तरह से उनके सक्सेसर के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, कैसे वो लोग आपस में गृह युद्ध करने लगे और किस तरह से उन्होंने अपनी सत्ता उमैयद के अंडर स्थापित की और वहां पर एक प्रॉस्पेरस या समृद्धशाली शासन उन्होंने अपना लागू किया। टुडे वी विल टेक आवर टॉपिक्स द उमैयद एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। उमैयद और उनकी केंद्रीकृत राजनीति। द conquest of large territory destroyed the caliphate based in Medina and replaced it with an increasingly authoritarian polity. The Umayyad implemented a series of political measures which consolidated their leadership within the Ummah. अब पूरा टेरिटरीज को जीतने के बाद खलीफेट उमैयद ने जो भी वहां पर टेरिटरीज अपनी वहां पर जीती थी उन सबको खलीफाओं के द्वारा उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया और एक अथॉरिटियन या अधिकृत पॉलिटी या राजनीति को बढ़ावा दिया गया। उमैयद ने भी बहुत सारे पॉलिटिकल या राजनीतिक सुधार किए। उसने अपने साम्राज्य को जो प्रॉस्पेरिटी दी थी या समृद्धशाली साम्राज्य बनाया था, उसने भी बहुत सारे मेजर्स राजनीतिक सुधार किए वहां पर अपनी राजनीति में। द फर्स्ट कैलिफ Mawiyya moved the capital of Damascus and adopted the court ceremonies and administrative institutions of Byzantine Empire. The Umayyad state was now an imperial power, no longer based directly on Islam but on statecraft and the loyalty of Syrian troops. उमैयद ने अपना स्टेट जो उसने अपनी साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा वहां पर जो स्थापित किया था, उसने डायरेक्टली इस्लाम में एक लॉयल्टी या एक वफादारी रूप से एक अपना शासन स्थापित किया। उमैयद ऑलवेज अपील्ड यूनिटी एंड सुप्रेस्ड रेबिलियंस इन द नेम ऑफ इस्लाम। उमैयद जो था वो इस्लाम के नाम पर जितने भी वो विद्रोह होते थे उन सबको दबा देता था और एक एकता स्थापित या यूनिटी स्थापित करने की कोशिश करता था। During the reign of Abdul Malik and his successor, both the Arab and Islamic identities were strongly emphasized. अब्दुल मलिक के टाइम पर उसके सक्सेसर ने भी अरब और इस्लामिक आइडेंटिटी या उनकी अपनी पहचान बनाने की कोशिश की या एक अलग से स्ट्रांगली अपना समाज या अपने इस्लाम को स्थापित किया था। इस्लाम के ऊपर उन्होंने जोर दिया। अब्दुल मलिक took were the adoption of Arabic as the language of administration and the introduction of an Islamic coinage. The gold dinar and silver dirham that had been circulating in the caliphate were copies of Byzantine and Iranian coins with symbols of crosses and fire altar. It means कि जहाँ पर गोल्ड दिनार और सिल्वर दिरहम को सर्कुलेटिंग किया गया और खलीफाओं के द्वारा उसको कॉपी किया गया बिजेंटाइन में और इरानियन कॉइन्स के द्वारा, और ये वहां का एक सिंबल बन गया ग्रीक और पहलवी लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन के लिए। वो एक उनका एक चिन्ह या एक सिंबल बन गया। दीज सिंबल्स वर रिमूव्ड एंड द कॉइन नाउन कैरीड अरेबिक इंस्क्रिप्शंस। इस तरह से इन अरेबिक सिंबल को अपनाया गया और जो ग्रीक और पहलवी जो लैंग्वेज जो ईरानी लैंग्वेज थी उसको उसकी जगह पर अब दूसरे ये वाले सिंबल्स को यूज किया गया दिनार और जो दिरहम पर बनी हुई थी। अब्दुल मलिक ऑल्सो मेड अ हाईली विजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अरब इस्लामिक आइडेंटिटी बाय बिल्डिंग द डोम ऑफ द रॉक इन जेरूसलम। अब अब्दुल मलिक ने जो भी हाईली विजिबल उसका कंट्रीब्यूशन था जो हमें पूरी तरह से दिखाई देता है उसके मॉन्यूमेंट में या उसकी बिल्डिंग्स में, वो है जेरूसलम का डोम ऑफ रॉक। जेरूसलम का बना हुआ जो रॉक का उसने डोम बनवाया था उसमें उसका कंट्रीब्यूशन हमें प्रॉपर रूप में दिखाई देता है। थैंक्स।